चलिए, कहाँ थे हम लोग? ठीक है, कुछ पूछना है पिछली क्लास से? चलिए, अभी 20-25 मिनट में ख़त्म हो जाएगा मॉडर्न फिजिक्स, फिर एरर शुरू करेंगे। शीट आपके पास आ गई होगी, राइट? बीटा डिके, बहुत पुरानी डिस्कवरी है, एक्सप्लेनेशन आज तक ढूंढ रहे हैं। कंप्लीटली समझने का काम अभी भी जारी है इसको। दो तरह के बीटा डिके होते हैं, एक जिसमें एसेंशियली अंदर क्या हुआ होगा, पुराना नाम इसका न्यूट्रिनो था, जो साथ में आप एक पार्टिकल देख रहे हैं, अभी इसको इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बोलने लग गए। ठीक है, कि न्यूट्रॉन या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट गया, प्लस एक न्यूट्रिनो बोल दिया क्या मैंने? सॉरी, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, पुराना नाम एंटी न्यूट्रिनो था, अभी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये होता है, प्लस एक और होता है, मैं दोनों के बारे में बात करूंगा, लेकिन लिख दो देता हूं मैं। ये होता है बीटा नेगेटिव डिके, ये होता है बीटा पॉजिटिव डिके। ठीक है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियस वाली रिएक्शन में अभी नहीं लिख रहा हूं, पहले कॉन्सेप्ट समझाऊं, फिर न्यूक्लियस वाली रिएक्शन लिखूंगा। ठीक है, तो कुछ डिस्टिंक्शन इन दोनों में। सबसे पहला डिस्टिंक्शन, this has been observed to happen even outside nucleus, beta negative decay. Beta positive decay has never been observed outside nucleus. ठीक है, लिखा सबने? रीजन हम भी दे सकते, ये क्यों नहीं हो सकता, इसका एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। पॉसिबल है क्या रिएक्शन होना एनर्जेटिकली? इस तरफ का मास ज़्यादा है, न्यूक्लियस में तो कहीं से एनर्जी लेके कन्वर्ट कर लेता होगा। हेलो, नहीं समझ में आ रही मेरी बात? पक्का ना? तो ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही, मतलब ये वाला पॉसिबल ही नहीं है, ये फिर भी है। यहां से एक और बात हमें मालूम पड़ती है कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग protons are infinitely stable, whereas neutrons do have a finite half-life, and which is not much large actually, 15 मिनट या ऐसे कुछ होती है। न्यूट्रॉन्स डू डिके, राइट? न्यूट्रॉन्स का डिके होता रहता है। बढ़े क्या आगे? लिख लिया दोनों में अंतर? न्यूट्रॉन का फाइनाइट हाइफ लाइफ होता है, यदि आप फ्री न्यूट्रॉन लेके घूमेंगे डिके होने लग जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एटम में क्या हो रहा होगा? Z एक बढ़ जाएगा, राइट? लेकिन A पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैन यू सी दैट? पक्का? प्लस एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो, या मॉडर्न नेम इज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, एंड उसको पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो भी बोलते हैं आजकल। उससे भी काम नहीं चलता, न्यूट्रिनो के फ्लेवर्स भी होते हैं, कलर्स भी होते हैं, खाने की चीज़ नहीं है। ऑलराइट, साइंटिस्ट को कुछ और मिल नहीं रहे थे नाम,
तो परेशान हो गए वो लोग भी बेचारे, फ्लेवर लिख दिए, कुछ भी लिख दिए। तो साइंटिस्ट लोग ऐसे कुछ भी नाम रख देते जब नॉर्मल ख़त्म हो गया तो काम, तो अपने समझ का है नहीं। एज वी कैन सी, ये जो Y है ये एटम होगा क्या या एनायन कैटायन? हाँ, क्योंकि इसमें Z इलेक्ट्रॉन्स है तो +1। करेक्ट। ऐसे इसकी बात कर लेते हैं। अरे एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो रह गई यार बोलना, तीसरी, खैर वो कॉमन है, एक साथ बोलते हैं। ठीक है? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। बढ़े आगे। जो एनर्जी रिलीज होती है उसको Q वैल्यू भी कहते हैं। राइट, Q वैल्यू। जनरली थर्मोडायनेमिक मेजरमेंट्स करते हैं, तो इसकी Q वैल्यू निकालेंगे तो C² mass of atom X minus mass of atom Y minus mass of electron plus mass of electron C²। अरे यार मैं क्यों दो बार लिखता हूँ। इसमें Q वैल्यू निकालेंगे ये आ जाएगी। गॉट इट? काइनेटिक एनर्जी लिखने जाएंगे इलेक्ट्रॉन की या पॉजिट्रॉन की, तो एसेंशियली ये आनी चाहिए, बट पंगा ये कि के ही नहीं, ये के ही मैक्स आती है। इस पे हम लोग बातचीत करेंगे और फोर्स के बारे में बातचीत करेंगे। सुना भैया? वो केबल आ जाए तो दे दो यार गला, है ना? बढ़े आगे। ग्राफ बना लीजिएगा। दो इंपॉर्टेंट बातें मुझे यहाँ समझाने को, एंड वी आर डन। शुरू करूँ? ओके, कम टू दैट लिटिल लेटर। छोटी सी बात, ये रिएक्शंस जो हम देख रहे हैं, खासकर न्यूट्रॉन का टूटना, इट गिव्स अस अनदर आइडिया कि न्यूट्रॉन को भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जोड़ के बना के रखा होगा किसी ने, समथिंग लाइक दिस। तो देयर मस्ट बी सम अदर फोर्स जो न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन बने रहने देता है, प्रोटॉन को प्रोटॉन बने रहने देता है, दैट इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। ठीक है? वीक न्यूक्लियर फोर्स प्राइमरीली क्या कर रहा होता है? बांध के रखता है। परफेक्ट। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है प्राइमरीली आप देखेंगे तो न्यूट्रॉन को बांध के प्रोटॉन को रखने का काम करता है। इनफैक्ट थ्योरेटिकली और भी फंडामेंटल चीज़ है जिनको बोलते हैं क्वार्क, 6 टाइप के होते हैं, उनको बांध बूंद के रखने का काम वीक न्यूक्लियर फोर्स करता है। ऐसी थ्योरीज है, अपनी औकात के बियॉन्ड है, परंतु निश्चित रूप से ऐसी कोई चीज़ तो होती होगी, क्योंकि जो ये जंतु हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे ख़त्म नहीं होते,
एंटी प्रोटॉन एंटी इलेक्ट्रॉन पे भी ख़त्म नहीं होते, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो भी ख़त्म नहीं होते, और भी 50-100 जीव जंतु और मिले, मियोन, मीजोन, जायोन, पायोन, पता नहीं क्या क्या। ऑलराइट, समझ में आ रही मेरी बात? तो उन सबको एक्सप्लेन तभी कर सकते हैं और भी ज़्यादा फंडामेंटल लेवल पे चीज़ें जाए। दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड मॉडल। कभी किसी को पढ़ना होगा, दैट इज स्टैंडर्ड मॉडल बोलते हैं एक चीज़, तो उसके अंदर ये बातें और आ जाती है। राइट, तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे मेन ड्राइविंग फोर्स है वीक इंटरैक्शन, ठीक है ना, जिसकी वजह से ही ये घटना हुई होगी। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक तो बोल सकता है, नहीं तो वी वुड लाइक टू मूव टू न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, चलिए। न्यूट्रिनो का कहानी ये है एसेंशियली कि जब इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मेजर करी, विच विच बी एसेंशियली क्यू, फॉर्मूला लिख के दिखाऊं, क्यू इंटू एम ऑफ वाई अपॉन एम ऑफ वाई प्लस एम ई, ये आएगा मोमेंटम कंजर्वेशन से, राइट। तो ओवरऑल जो एनर्जी सैंपल में आती थी वो क्यू से बहुत कम मिलती थी। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली नापने की कोशिश करी इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसका भी ग्राफ कुछ ऐसा आता था। तो क्वेश्चन ये था बची एनर्जी गई कहाँ, तो उसका कोई जवाब लोगों को नहीं मिला कि बची एनर्जी कहाँ गई। Are you getting what I am saying? So the only possible explanation was कि एनर्जी कंजर्वेशन या तो वैलिड नहीं होता होगा। फिर जब मोमेंटम नापा तो मालूम पड़ा मोमेंटम भी नहीं बैठ रहा, स्पिन नापी इलेक्ट्रॉन्स की तो वो भी नहीं बैठ रही, तो एनर्जी कंजर्वेशन भी गलत, मोमेंटम कंजर्वेशन भी गलत, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी गलत, और बोर भैया आ भी गए समझाने कि हाँ ऐसा हो जाता होगा। तो जब तक उसके जो बात के लोग थे उनको अक्ल आ चुकी थी, उनका इसका एक बार तुक्का पड़ गया, अब ज़्यादा इसको सिर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला ताऊ तू एक तरफ बैठ, हम देख लेंगे, ऑलराइट, अब ज़्यादा चौधरी मत बन, मतलब ज़बरदस्ती हीरो बन रहा है, तेरा एक तुक्का बैठ गया तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा नहीं होगा, तुम हट जाओ साइड में, ऑलराइट। 40-50 साल तक लोग ढूंढते रहे, प्रेडिक्शन यही था कि एक वीकली इंटरैक्टिंग पार्टिकल होना चाहिए। एनसीईआरटी में लिखा है पॉसिबली मासलेस, ब्रैकेट में लिखा, वही पढ़ रहा था न्यूट्रिनो के बारे में, क्या लिखा है, पॉसिबली मासलेस, मतलब ठीक से पता नहीं है। देखा जाए तो 90s तक भी ठीक से पता नहीं था, अभी भी पता है लेकिन इतना रैंडम टाइप का पता है कि नहीं पता होने लायक ही है कि कभी होता है कभी नहीं होता है, जब ये फ्लेवर हो और वो हो तो होता है, मतलब बकवास है, मतलब कुछ भी पढ़ लो आप, राइट, ठीक है। पर मुद्दा ये है कि दे आर पार्टिकल्स जो कि मैटर के साथ वीकली इंटरेक्ट करते हैं और एनर्जी और मोमेंटम कैरी करते हैं। दैट इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ऑब्जर्व्ड ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स एमिटेड ड्यूरिंग। समझ में आ गई बात सबको? पक्का? न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो क्लियर? वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में डिफरेंस समझ में आया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस को न्यूक्लियस बना के रखता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियॉन्स बना के रखता है एसेंशियली, ठीक है ना। इधर से अपना काम फर्स्ट क्लास चल जाएगा। कुछ पूछना है? ओके, के कैप्चर, ये ज़्यादा समझ में आता नहीं है किसी को भी, सबसे पहले उसका रीजन समझ ले। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इनसाइड न्यूक्लियस, प्रूव इट। एनीवन? हुआ प्रूफ? ओके, बड़ा आसान है। उसका वेव नेचर
चाहिए सेटिस्फाई होना पड़ेगा, कम से कम इतना तो चाहिए एनर्जी सेटिस्फाई होने के लिए। क्या हो गया, राइट? लैम्डा को h/mEu 2 × 10⁻⁻15 कुछ गड़बड़ है नहीं, ठीक है। h हो गया 10⁻⁻34, me हो गया 10⁻⁻31। कितनी आ रही स्पीड? लाइट की स्पीड से थोड़ी सी ज़्यादा, बस 1000 गुना। नॉट पॉसिबल, ठीक है। हालांकि ये इक्वेशन लिखना अलाउड नहीं होता हाई स्पीड्स पे, मोमेंटम का फॉर्मूला mu नहीं होता, कुछ और होता है, क्योंकि u खुद और मास खुद वेरी करता है इसलिए, ठीक है। पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए अपन उस पर बातचीत नहीं करते। रिलेटिविटी नहीं है सिलेबस में, इसलिए मोमेंटम को ऐसा लिख देते। आई क्या बात समझ में? कोई डाउट यहां तक? अब के कैप्चर प्रोसेस इसीलिए थोड़ा सा लफड़े वाला केस है। इसमें क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस के साथ ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन खा जाता है, which is clearly मतलब nearly impossible to explain, because electrostatic forces बाहर लग रहे थे, सब कुछ ठीक था, राइट? अब या तो किसी लॉजिक से इतना पास पहुंचता होगा कि कुछ होता होगा, बट इट्स आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, प्रोबेबली नोबडी नोज। कोई जानते भी होंगे लोग तो बड़े लेवल पे जानते होंगे, जो भाषा ही बेकार है। एक्सप्लेनेशन की भाषा में वर्ड्स वो आएंगे कि हर वर्ड की एक्सप्लेनेशन वुड रिक्वायर 2 years ऑफ स्टडी। बोलने में क्या फ्लेवर ऑफ क्वार्क, लोग बोला मैंने, गई 5-6 साल की जिंदगी है, गई 5-6 साल की जिंदगी कम से कम, बोलना तो बहुत अच्छा, सही कि नहीं? सो कैप्चर प्रोसेस में व्हाट हैपेंस इज दिस इज x z a, ध्यान दीजिएगा अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन ने एक न्यूट्रॉन बना लिया, राइट? ठीक है। सो हाँ, यहाँ कुछ आएगा नहीं ऊपर। कितने इलेक्ट्रॉन थे? Z, एक को खा गया ये, Z-1 रहेगा। क्या बोलते यार, क्यों बोलते हो यार? खतरनाक कंसिस्टेंसी है तुम्हारी, स्टुपिडिटी को लेके नहीं, मतलब व्हाट डू यू से, यू आर कंसिस्टेंट अबाउट बीइंग स्टूपिड एट लीस्ट। हाँ, बढ़े आगे, कुछ कहना है? सोच लो। ओके, तो ये पकड़ में कैसे आया कि कैप्चर प्रोसेस हो रहा होगा? हाँ, तो ये पकड़ में कैसे आया? क्योंकि ये सैंपल Y के एक्सरेज एमिट कर रहा होगा कैरेक्टरिस्टिक वाली। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम तो वो था, और वो जो पीक्स थी उसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। बड़ा होगा ना अपने एससीवी में, तो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम एमिट कर रहा था किसका? वाई। जो पीक्स थी उनका नाम कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम है, शायद मैंने उतना क्लियरली बोला नहीं था। कैरेक्टरिस्टिक क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो टारगेट की कैरेक्टरिस्टिक थी, ठीक है ना? बढ़े आगे, चलो। ये सब चीजों में जो x से y बनता है, राइट,
ये एक्चुअल में एनर्जेटिकली यदि हम इसका यदि मास वगैरह अपन नापें तो इसका मास एग्जैक्टली वाई न्यूक्लियस के बराबर नहीं होता, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, या दूसरी भाषा में बोले तो एक्साइटेड होता है। तो ये क्या करता है, लोअर स्टेट में आता है, क्या एमिट करके, गामा रेस, एंड दिस इज व्हाट किल्ड मैरी क्यूरी, सॉरी यस मैरी क्यूरी, वही की थी ना ये, हाँ। क्योंकि ये जब भी डिके हो रहे होंगे इस तरह के, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट हो रही होगी, जो कि गामा रे के होगी, जो कि सेल मेम्ब्रेन ठीक है ना भाई, मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके अंदर जाएगी और आरएनए डीएनए के साथ खेल तमाशे कर देगी, तो वाट लग जाएगी, राइट। उस समय पता नहीं था, जब क्यूरी रिसर्च करती थी तो वो अपनी नोटबुक पे पेपर वेट के लिए यूरेनियम रख लिया, राइट। यार लिख रहे हैं, यूरेनियम का सैंपल पड़ा, रख लिया बगल में, रिसर्च ही तो चल रही है, राइट। सो शी डाइड ऑफ कैंसर। उनकी नोटबुक्स आर हाईली रेडियो एक्टिव। अगले 2000 साल बाद उनको पढ़ा जा सकता है सेफली, ऐसा कुछ है। क्या हो गया? ओके, दिस इज व्हाट कीप्स Chernobyl and these places very dangerous, right? जापान में जब फुकुशिमा हुआ था, न्यूक्लियर रिएक्टर का लफड़ा, तो राइट, बाकी सब तो कंट्रोल हो गया था, फिर भी कुछ तो वेस्ट था इसे। सुनो, जापानीज लोगों ने क्या किया, उनके जो बूढ़े लोग थे, उन्होंने कहा वी विल डू द क्लीनिंग पार्ट, बिकॉज इवन इफ कैंसर वगैरह कुछ होता है तो 2-4 साल में वैसे ही जाना है, 1-8 साल आगे पीछे में कोई फर्क नहीं पड़ना। समझ में आ गया सबको? तो इन सब चीजों में क्या एमिट होता है, गामा रेस, मतलब फोटॉन्स ऑफ हाई एनर्जी, मतलब एमईवी की रेंज, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर। ठीक है ना बात? कोई डाउट है तो बोले। सब में बोला ना यार, ठीक है, कुछ में नहीं भी होता होगा, ठीक है, कुछ में कम एनर्जी वाला होता होगा, गामा में नहीं आता। डन विद दिस रेडियो एक्टिविटी, जो आप पूरी पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके? पैरेलल सीक्वेंस, अरे बताओ क्या बताऊं उसमें, लॉ क्यों है ये वाला ट्रू, ये बता सकता हूं। रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिके n के प्रोपोर्शनल क्यों है, where n is number of active nuclei। क्या? हाँ, ऑलराइट, वो 2 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकती थी चीजें, तो प्रोबेबिलिटी फिक्स है, उसको आप किसी भी तरह से चेंज या अफेक्ट नहीं कर सकते। इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो आप लोगों को होपफुली पता होगी, कि मेरे पास लेट से 1 मोल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, राइट, हाफ लाइफ 2 घंटे, 2 घंटे बाद कितने एक्टिव बचेंगे, हाफ मोल, वेरी गुड। मेरे पास 1 दर्जन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, 2 घंटे बाद कितने एक्टिव बचेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है, लार्ज नंबर के लिए ट्रू है, स्मॉलर के लिए प्रेडिक्टेबिलिटी कम होती जाएगी। सिक्का उछालने जैसा है ना, 12 बार सिक्का उछाला तो पक्का कह दोगे क्या 6, राइट, 6 हेड 6 टेल नहीं कह सकते ना, राइट।
100 करोड़ बार उछाला तो ऐसा नहीं कि 50 करोड़ आएगा, आंसर में एरर इतनी कम होगी कि उसको 50 करोड़ अप्रोक्सीमेट करना गलत नहीं। जब हम 50 करोड़ कह रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि 50 करोड़ आएंगे एग्जैक्ट जाके गिन लो। जैसे जब हम 1 मोल से कह रहे हैं कि आधा मोल, सो नहीं जाके गिन लो उतने ही मिलेंगे। करेक्ट? तो इंडिविजुअल न्यूक्लियाई के लिए हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए हमने फ्रेश रेडियो एक्टिव सैंपल लिया, किसी और रेडियो एक्टिव डीके से बना था, राइट, उसको 1 हाफ लाइफ निकली है, दूसरा लिया जिसको 4 हाफ लाइफ निकली है, तो अगली हाफ लाइफ में कौन से वाले के डीके के चांसेस ज़्यादा है? सेम। इससे फर्क नहीं पड़ता उसको 4 निकली है, इसको 1 निकली है। इज दैट क्लियर? तो छोटी छोटी सी चीज़ें जो अपन को पता होनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। कुछ कहना है, सुनना है, पूछना है, बोलना है, ठीक है? तो बाकी तो फॉर्मूले हमने सारे आपने पढ़ रखे हैं, लॉजिक में इसका पहले ही समझा चुका हूँ। कोई भी एक्सटर्नल एजेंट्स इसको अफेक्ट नहीं कर सकते। आप यूरेनियम का क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइड, फाइट्रेट कुछ भी बनाओ, यूरेनियम की तरह बिहेव करेगा। उसको आप सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी फॉर्म में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरीबॉडी नोज ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? सीरीज वीरीज भी पढ़ा रखी है सर ने। ए से बी बने, बी से सी बने, ए से बी बन रहा हो, ए से सी बन रहा हो, राइट? इसका एक फिजिक्स में एक एप्लीकेशन और आ जाता है कि मान लीजिए हमने किसी बॉडी को ए दिया, ये डिके तो बी में ही होता था, पर ये सिस्टम भी तो ए को बाहर निकालेगा ना किसी पर्टिकुलर रेट से। अरे किसी बायोलॉजिकल सिस्टम को आपने रेडियो एक्टिव चीज दे दिया तो क्या होगा? कुछ बाहर निकालेगा और कुछ रेडियो एक्टिव डिके होगा। जनरली इसको ही फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन की वैल्यू दे देते हैं, तो पैरेलल की तरह इसको ट्रीट कर सकते कि नहीं कर सकते? क्योंकि अल्टीमेटली तो वो मरना ही है ना भाई, इस तरह से मरा उस तरह से मरा, क्या फर्क पड़ रहा है, राइट? ठीक है? लॉ बिल्कुल लॉजिकल है, जितना बड़ा शहर उतने ज्यादा शमशान। ओ भाई, इंडिया में हर बीमारी से, हर चीज से मरने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। वो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई महामारी फैल रही है, कोई लफड़ा चल रहा है। अबे लोग ही ज्यादा है तो मरेंगे भी ज्यादा ना। नहीं समझ में आई बात? भाई कोई बोले इंडिया में जो है सुसाइड से मरने वालों की संख्या लार्जेस्ट है। अबे पागल, तो लोग कितने हैं? नहीं समझ में आई बात, राइट? फला फला बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगेन लोग कितने हैं, दैट्स व्हाट काउंट्स, है ना? इट शुड बी पर 1000, इसलिए पर 1000 में बात करते हैं। नहीं समझ में आई बात, है ना? इसीलिए डिके कांस्टेंट की बात करते हैं कि व्हाट इज डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट एसेंशियली इसी चीज का मेजरमेंट है। ये बेटर आइडिया देता है आपको, राइट? इसीलिए एक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है? लैम्डा कम मतलब इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव नहीं है सैंपल, लैम्डा ज्यादा मतलब सैंपल बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव, ठीक है ना? कम लैम्डा इज लाइक स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं आप, ज्यादा लैम्डा मतलब सीरिया, लेबनान, इराक विराक ऐसी जगह रह रहे हैं। अबे तो मरोगे जल्दी ना, ठीक है? लेकिन प्रेडिक्टेबल नहीं है कौन मरेगा, है ना? हैं? हाँ, वहां पे भी कुछ तो बुड्ढे मिलेंगे इसी। प्रेडिक्टेबल नहीं है कौन जाएगा, ये प्रेडिक्टेबल है कितने जाएंगे बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स, लेकिन ये प्रेडिक्टेबल नहीं है कि कौन जाएगा, ठीक है? Heredity is just like death at an individual level. बढ़े आगे।